जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो प्रीवियस ईयर भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको। और इन सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम कोई भी है, चाहे वो हरियाणा का है, दिल्ली का है या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भर्ती है, उसमें आपको इन सभी क्वेश्चन से काफ़ी मदद मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकार किया गया था। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन है, इसको कब स्वीकार किया गया था। तो इसको हमने स्वीकार किया था वर्ष 1950 में। ये क्वेश्चन आरआरबी भोपाल यानी कि रेलवे का जो एग्ज़ाम था, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स का, उसमें क्लर्क के एग्ज़ाम में ये पूछा था। तो जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को, यानी कि जब हमारी संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, उस समय भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। इसका गायन सबसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड है और इसे संक्षिप्त रूप से गाने का समय 20 सेकंड का है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार कब गाया गया। तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और इसको कब अपनाया गया। तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को कितने समय में गाया जाता है। राष्ट्रगान को गाने का जो समय है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 52 सेकेंड। जैसा कि पहले प्रश्न की व्याख्या में बताया कि राष्ट्रगान को गाने की अवधि 52 सेकंड की है और संक्षिप्त रूप में इसे 20 सेकंड में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया। तो जैसा अभी बताया था, वर्ष 1911 में 27 दिसंबर को कलकत्ता अधिवेशन में ये पहली बार गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम अंग्रेज वायसराय था वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। इनका कार्यकाल 23 मार्च से 15 अगस्त 1947 तक था और अंतिम रूप से इनका गवर्नर जनरल का कार्यकाल 15 अगस्त से 21 जून 1948 के मध्य तक रहा। तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो सभी लोग विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं से चयनित लोग थे। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्य विभिन्न प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और जब पहली बैठक हुई उस बैठक में हमने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की पहली बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष या अस्थायी चेयरमैन बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। तो सीधी सी बात है कि उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता स्थायी अध्यक्ष करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा। जैसे मैंने बताया कि पहली बैठक हुई थी तो सच्चिदानंद सिन्हा उस समय अध्यक्ष थे, तो इन्होंने ही उद्घाटन बैठक की। उसके बाद जो बैठक हुई 2 दिन बाद दूसरी बैठक, उसमें हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की मसौदा समिति या मसौदा तैयार करने वाली समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसमें कुल सदस्य 7 थे, ये आपको याद रखना है, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य शामिल थे? जैसा अभी बताया कि इसमें टोटल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? जैसे मैंने अभी बताया था 2 मिनट पहले कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दूसरी बैठक में हमने संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया था। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन सभा के चेयरमैन कौन थे? तो जो निर्वाचन सभा थी यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? सेम वही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को, जैसा अभी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी कमेटियां बनाई, कितनी समितियां बनाई थी? तो संविधान सभा ने 17 कमेटियां बनाई थी, यानी कि 17। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैसे इसमें 7 प्रमुख कमेटियां यहाँ पे दिखाई गई हैं, और टोटल कमेटियां अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो 17 कमेटियां हैं टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की जड़ें निम्न द्वारा नष्ट की जा सकती हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा साम्यवाद। आतंकवाद तथा विद्रोह द्वारा प्रजातंत्र को अस्थिर और कमजोर किया जा सकता है, लेकिन उसकी जड़ों को समाप्त नहीं किया जा सकता, जबकि साम्यवाद प्रजातंत्र के विपरीत एक शासन प्रणाली है जो प्रजातंत्र के मूल सिद्धांतों को ही बदल देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान है अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, यानी कि ये कठोर भी है और लचीला भी है, पार्शियली। इसकी व्याख्या आप देख सकते हो कि भारतीय संविधान में नम्यता यानी कि सॉफ्टनेस और अनम्यता यानी कि कठोरता के लक्षण एक साथ विद्यमान है। यह इसलिए नम्य है क्योंकि इसके अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी से इसे संशोधित किया जा सकता है। इसलिए भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, यानी कि पार्शियली सॉफ्ट एंड पार्शियली हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या मतलब है? तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सीधा सीधा ये है कि राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होता, राज्य की दृष्टि में सब धर्म एक समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। किसी एक धर्म को सरकार कभी भी वरीयता नहीं देती है। जैसे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, पुलिस थाने में जाओ, कोर्ट में जाओ या किसी भी सरकारी कार्यालय में जाओ, आपको वहाँ पे भगवान राम कृष्ण किसी की प्रतिमा नहीं मिलेगी। वहाँ पे आपको फ़ोटो मिलेगी भीमराव अंबेडकर की, महात्मा गांधी की, नेहरू की। यानी कि सरकार ये साबित करना चाहती है कि उनकी नज़रों में सब धर्म समान है, इसलिए वो सरकारी कार्यालयों में किसी भी धर्म के भगवान की फ़ोटो नहीं लगाते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यही है कि भाई सरकार की नज़रों में सब धर्म एक समान है, सरकार सभी धर्मों का एक समान रूप से आदर करती है। धर्मनिरपेक्षता को या धर्मनिरपेक्षता को अंग्रेजी में हम कहते हैं सेकुलरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी कभी भी संविधान सभा के सदस्य नहीं बने, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का क्या अर्थ होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है ऐसा राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशगत रूप से ना हो, यानी कि जहाँ पर राजा या शासक जनता द्वारा चुना जाए, ना कि वहाँ पे वंशवाद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो वयस्क नागरिकों को
मतदान का अधिकार देता है, उसे हम गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 यानी कि 389 सदस्य थे संविधान सभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी एक बार व्याख्या देखते हैं इस क्वेश्चन की कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के इलेक्शन हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो वेबल योजना की असफलता का मुख्य कारण था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य जो एग्रीमेंट था वो नहीं हो पाया था। बेसिकली 25 जून से 14 जुलाई 1945 के बीच तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड वेबल द्वारा शिमला में बुलाए गए सम्मेलन में वायसराय की काउंसिल भारतीय सदस्यों को नियुक्त करने के प्रस्ताव रखा गया था। सम्मेलन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाए, कांग्रेस ने जिन्ना की इस मांग को अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार वेबल योजना असफल रही और इस सम्मेलन की विफलता की घोषणा कर दी थी लॉर्ड वेबल ने। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति नहीं हो पाई थी वेबल योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार था? तो इसका जवाब हो जाएगा बी एन राव। बी एन राव का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव यानी कि बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने 17 मार्च 1947 को प्रांतीय विधानमंडलों एवं केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को प्रस्तावित संविधान की मुख्य विशेषताओं के संबंध में उनको विचार को जानने में एक प्रश्नावली भेजी और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदू महासभा। साम्यवादी दल भारतीय स्वतंत्रता को वास्तविक स्वतंत्रता नहीं मानते थे, वे इसे कांग्रेस को सत्ता का हस्तांतरण मानते थे, परंतु वे संविधान निर्माण में शामिल थे। कम्युनिटी पार्टी के एक सदस्य, मुस्लिम लीग के 73, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 सदस्य संविधान सभा में शामिल थे, परंतु हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य इस यानी कि संविधान सभा में शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा से संबंध नहीं था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैसे मैंने अभी बताया कि हिंदू महासभा के कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजनीतिक दल की स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत का साम्यवादी दल। जनसंघ की स्थापना वर्ष 1951 में तथा स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में, जबकि साम्यवादी दल 1925 में स्थापित किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को इसका जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक है, ये वही क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 का जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को जब हमारा खुद का संविधान लागू हुआ तो भारत एक सोवरेन कंट्री यानी कि संप्रभु गणराज्य बन गया था। इसके बारे में थोड़े से व्याख्या देख लेते हैं। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक और निरंतर परिश्रम के बाद हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था, जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1950 में लागू हुआ, ये अभी जैसा बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया। जैसे ही आप हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 1 पढ़ोगे, अनुच्छेद 1 यहाँ पे भी लिखा है, तो इसमें लिख रखा है सीधा सीधा, इंडिया दैट इज भारत विल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत या इंडिया जो भारत होगा, राज्यों का संघ होगा, ये ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? हमारे देश के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर
सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है? तो भारतीय संविधान में लगभग 250 अनुच्छेद वही हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थे। तो इसका जवाब हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत का वर्तमान संविधान बहुत बड़े अंश तथा 1935 के एक्ट पर आधारित है। 200 धाराएं एज इट इज वैसी की वैसी हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन में। सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 में हुई थी, जिसे मूरत ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया अमेरिका में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका दुनिया में पहला ऐसा देश है जिसने अपना लिखित संविधान स्वीकार किया। उसके बाद ही बाकी देशों में लिखित संविधान की प्रक्रिया चली। अमेरिका का जो संविधान है वो 4 मार्च 1789 से कार्य करना प्रारंभ कर दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे अधिक विस्तृत है? तो हमारे देश भारत का सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे बड़ा और लिखित संविधान भारत देश का, ये आपको याद रखना है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में ये विभक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो भारतीय संविधान का अगर हम वर्णन करें तो विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक आप इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? तो भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरूबाड़ी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, परंतु यह संविधान की व्याख्या करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन वर्ष 1969 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो स्टेटमेंट का इनका जवाब हो जाएगा ए और आर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैसे पूना पैक्ट की बात कर रहा है ये, जो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में हुआ था। पूना समझौते ने सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो महात्मा गांधी थे वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने एग्रीमेंट दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे अल्पकालिक सिद्ध हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट सबसे अल्पकालिक समय तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दलों द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी तथा प्रथा निम्नलिखित में से किसके विशिष्ट लक्षण थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध पर है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी का वेइमर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए आवश्यक नहीं है जहां, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्म लक्षण है? तो संविधान के सारे एकात्म लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सेकुलर किसका भाग थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस मैं सेकंड वीडियो में कवर करूंगा। ये क्वेश्चंस आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी मदद करेंगे। अगर आपको इन 50 प्रश्नों की PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप इन प्रश्नों की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।